ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत का 5वां वीडियो है। ये वीडियो हम शुरू करते हैं ब्राह्म समाज व्यक्तित्व और समाज संस्कार, सोशल रिफॉर्म्स। पहले ईश्वर लाभ, उसके बाद लोक शिक्षा। नरेंद्र और उनके मित्र पंचवटी के चबूतरे से उतरे और श्री रामकृष्ण के पास खड़े हुए। श्री रामकृष्ण दक्षिण मुख होकर उनसे बातचीत करते करते अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण: गोता लगाने से तुम्हें घड़ियाल पकड़ सकते हैं, पर हल्दी चुपड़ने से वे नहीं छू सकते। हृदय रूपी रत्नाकर के अथाह जल में काम आदि 6 घड़ियाल रहते हैं, पर विवेक वैराग्य रूपी हल्दी चुपड़ने से वे फिर तुम्हें नहीं छुएंगे। केवल पंडिताई या लेक्चर से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य न हुआ। ईश्वर सत्य है और सब कुछ अनित्य है, वे ही वस्तु हैं। से सब अवस्तु, इसी का नाम विवेक है। पहले हृदय मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करो। व्यक्तिरता लेक्चर आदि जी चाहे तो उसके बाद करना। खाली ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य न रहा। वह तो नाहक शंख फूकना हुआ। किसी गांव में पद्मलोचन नाम का एक लड़का था। लोग उसे पदवा कहकर पुकारते थे। उसी गांव में एक जीर्ण मंदिर था। अंदर देवता का कोई विग्रह न था। मंदिर की दीवारों पर पीपल और अन्य प्रकार के पेड़ पौधे उग आए थे। मंदिर के भीतर चमगादड़ अड्डा जमाए हुए थे, पर फर्श पर गर्द और चमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी रहती थी। मंदिर में लोगों का समागम नहीं होता था। एक दिन संध्या के थोड़ी देर बाद गांव वालों ने शंख की आवाज सुनी। मंदिर की तरफ से भौं भौं शंख बज रहा है। गांव वालों ने सोचा कि किसी देवता प्रतिष्ठा की होगी। किसी ने देवता प्रतिष्ठा की होगी और संध्या के बाद आरती हो रही है। लड़के बूढ़े औरत मर्द सब दौड़ते हुए मंदिर के सामने हाजिर हुए। देवता के दर्शन करेंगे और आरती देखेंगे। उनमें से एक ने मंदिर का दरवाजा धीरे से खोलकर देखा कि पद्मलोचन एक बगल में खड़ा होकर भौं भौं शंख बजा रहा है। देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई। मंदिर में झाड़ू तक नहीं लगाया गया। चमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी हुई है। तब वह चिल्लाकर कहता है, तेरे मंदिर में माधव कहाँ? पदवा, तूने तो नाहक शंख फूंक कर हुल्लड़ मचा दिया है। उसमें 11 चमगीदड़ रात दिन गश्त लगा रहे हैं। यदि हृदय मंदिर में माधव प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि ईश्वर का लाभ करना चाहो, तो सिर्फ भौं भौं शंख फूंकने से क्या होगा।
पहले चित्त शुद्धि चाहिए। मन शुद्ध हुआ तो भगवान उस पवित्र आसन पर आ विराजेंगे। चम गीदड़ की विष्ठा रहने से माधव नहीं लाए जा सकते। 11 चम गीदड़ का अर्थ है 11 इंद्रियां। 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और मन। पहले माधव प्रतिष्ठा, बाद में इच्छा हो तो व्यक्तिरता, लेक्चर आदि देना। पहले डुबकी लगाओ, गोता लगाकर लाभ उठाओ, फिर लाल उठाओ, फिर दूसरे काम करो। कोई गोता लगाना नहीं चाहता, न साधन, न भजन, न विवेक वैराग्य, 2-4 शब्द सीख लिए, बस लगे लेक्चर देने। शिक्षा देना कठिन काम है। ईश्वर दर्शन के बाद यदि कोई उनका आदेश पाए तो वह लोगों को शिक्षा दे सकता है। अविद्या स्त्री, सच्ची भक्ति हो तो सभी वश में आ जाते हैं। बातें करते हुए श्री राम कृष्ण उत्तर वाले बरामदे के पश्चिम भाग में आ खड़े हुए। मणि पास खड़े हैं। श्री राम कृष्ण बारंबार कह रहे हैं, बिना विवेक वैराग्य के भगवान नहीं मिलेंगे। मणि विवाह कर चुके हैं, इसलिए व्याकुल होकर सोच रहे हैं कि क्या उपाय होगा। उनकी उम्र 28 वर्ष की है। कॉलेज में पढ़कर उन्होंने कुछ अंग्रेजी शिक्षा पाई है। वे सोच रहे हैं, क्या विवेक वैराग्य का अर्थ कामनी कांचन का त्याग है। मणि श्री रामकृष्ण से, यदि स्त्री कहे कि आप मेरी देखभाल नहीं करते हैं, मैं आत्महत्या करूंगी तो कैसा होगा। श्री राम कृष्ण गंभीर स्वर से, ऐसे स्त्री को त्यागना चाहिए जो ईश्वर की राह में विघ्न डालती हो, चाहे वह आत्महत्या करे चाहे और कुछ। जो स्त्री ईश्वर की राह में विघ्न डालती है वह अविद्या स्त्री है। गहरी चिंता में डूबे हुए मणि दीवार से टेक कर एक तरफ खड़े रहे। नरेंद्र आदि भक्त भी थोड़ी देर निर्वाक हो रहे। श्री रामकृष्ण उनसे जरा बातचीत कर रहे हैं। एकाएक मणि के पास आकर एकांत में मृदु स्वर से कहते हैं, परंतु जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है उसके वश में सभी आ जाते हैं। राजा, बुरे आदमी, स्त्री, सब। यदि किसी की भक्ति सच्ची हो तो स्त्री भी कर्म से ईश्वर की राह पर जा सकती है। आप अच्छे हुए तो ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी हो सकती है। मणि की चिंताग्नि पर पानी बरसा। वे अब तक सोच रहे थे, स्त्री आत्महत्या कर ले तो करने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। मणि श्री रामकृष्ण से, संसार में बड़ा डर रहता है। श्री रामकृष्ण मणि और नरेंद्र से, इसी से तो चैतन्य देव ने कहा था, सुनो भाई नित्यानंद, संसारी जीवों के लिए कोई उपाय नहीं। मणि से एकांत में, यदि ईश्वर पर शुद्धा भक्ति न हुई तो कोई उपाय नहीं। यदि कोई ईश्वर का
लाभ करके संसार में रहे तो उसे कुछ डर नहीं। यदि बीच बीच में एकांत में साधना करके कोई शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सके तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई डर नहीं। चैतन्य देव के संसारी भक्त भी थे। वे तो कहने भर के लिए संसारी थे। वे अनासक्त होकर रहते थे। देव देवियों की भोग आरती हो चुकी। वैसे ही नौबत बजने लगी। अब उनके विश्राम का समय हुआ। श्री राम कृष्ण भोजन करने बैठे। नरेंद्र आदि भक्त भी आज भी आपके पास प्रसाद पाएंगे। परिच्छेद 11 दक्षिणेश्वर में भक्तों से वार्तालाप। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में विराजमान हैं। दिन के 9 बजे होंगे। अपनी छोटी खाट पर वे विश्राम कर रहे हैं। फर्श पर मणि बैठे हैं। उनसे श्री राम कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। आज विजयादशमी है। रविवार 22 अक्टूबर 1882। आजकल राखाल श्री राम कृष्ण के पास रहते हैं। नरेंद्र और भवनाथ कभी कभी आया करते हैं। श्री रामकृष्ण के साथ उनके भतीजे रामलाल और हाजरा महाशय रहते हैं। राम मनोमोहन, सुरेश मास्टर और बलराम प्राय हर हफ्ते श्री रामकृष्ण के दर्शन कर जाते हैं। बाबूराम अभी 1-2 ही बार दर्शन करने गए हैं। श्री रामकृष्ण, तुम्हारी पूजा की छुट्टी हो गई? मणि, जी हाँ, मैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी को प्रतिदिन केशव सेन के घर गया था। श्री राम कृष्ण, क्या कहते हो? मणि, दुर्गा पूजा की अच्छी व्याख्या सुनी। श्री राम कृष्ण, कैसी कहो तो? मणि, केशव सेन के घर में रोज सुबह को उपासना होती है 10-11 बजे तक। उसी उपासना के समय उन्होंने दुर्गा पूजा की व्याख्या की थी। उन्होंने कहा, यदि माता दुर्गा को कोई प्राप्त कर सके, यदि माता को कोई हृदय मंदिर में ला सके, तो लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश स्वयं आते हैं। लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य, सरस्वती ज्ञान, कार्तिक विक्रम, गणेश सिद्धि, ये सब आप ही मिल जाते हैं यदि माँ आ जाए तो। श्री रामकृष्ण के अंतरंग भगत। श्री रामकृष्ण सारा वर्णन सुन गए। बीच बीच में केशव की उपासना के संबंध में प्रश्न करने लगे। अंत में कहा, तुम यहाँ वहाँ न जाया करो, यहीं आना। जो अंतरंग हैं वे केवल यही आएंगे। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल हमारे अंतरंग भक्त हैं, सामान्य नहीं। तुम एक दिन इन्हें भोजन कराना। नरेंद्र को तुम कैसा समझते हो? मणि जी, बहुत अच्छा। श्री रामकृष्ण, देखो नरेंद्र में कितने गुण हैं। गाता है, बजाता है, विद्वान है और जितेंद्रिय है। कहता है विवाह न करूँगा। बचपन से ही ईश्वर में मन है, साकार अथवा निराकार, जिनमें मूर्ति ध्यान, मातृ ध्यान। श्री राम कृष्ण मणि से, आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है?
मन साकार पर जाता है या निराकार पर? मणि जी, अभी तो मन साकार पर नहीं जाता और इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण देखो, निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं होता। पहले तो साकार अच्छा है। मणि मिट्टी की इन सब मूर्तियों की चिंता करना। श्री रामकृष्ण नहीं, चिन्मयी मूर्ति की। मणि तो भी हाथ पैर तो सोचने ही पड़ेंगे, परंतु यह भी सोचता हूँ कि पहली अवस्था में किसी रूप की चिंता किए बिना मन स्थिर न होगा। यह आपने कह भी दिया है। अच्छा, वे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो क्या अपनी माता के स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण हाँ, वे माँ, गुरु तथा ब्रह्मई है। मणि चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद फिर रामकृष्ण से पूछने लगे, मणि अच्छा, निराकार में क्या दिखता है? क्या इसका वर्णन नहीं किया जा सकता? श्री रामकृष्ण कुछ सोचकर, वह कैसा है बताऊं? यह कहकर श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर साकार और निराकार दर्शन में कैसा अनुभव होता है, इस संबंध की एक बात कह दी और फिर चुप हो रहे। श्री रामकृष्ण देखो, इसको ठीक ठीक समझने के लिए साधना चाहिए। यदि घर के भीतर के रतन देखना चाहते हो और लेना चाहते हो तो मेहनत करके कुंजी लाकर दरवाजे का ताला खोलो और रतन निकालो। नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार पर खड़े हुए सोच रहे हैं, लो हमने दरवाजा खोला, संदूक का ताला तोड़ा, अब यह रतन निकाल रहे हैं। सिर्फ खड़े खड़े सोचने से काम नहीं चलेगा, साधना करनी चाहिए। अनंत श्री राम कृष्ण तथा अनंत ईश्वर सभी मार्ग हैं। श्री वृंदावन दर्शन ज्ञानी तथा अवतारवाद। श्री राम कृष्ण ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते। अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्ण ब्रह्म हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ देखो, हम पूर्ण ब्रह्म हैं या नहीं। यह कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गए और पूछा, तुम क्या देखते हो? अर्जुन बोला, मैं एक बड़ा पेड़ देख रहा हूँ जिसमें जामुन के से गुच्छे के गुच्छे फल लगे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि और भी पास जाकर देखो, वे काले फल नहीं, गुच्छे के गुच्छे अनगिनती फल कृष्ण फल फले हुए हैं। मुझ जैसे अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म रूपी वृक्ष से करोड़ों अवतार होते हैं और चले जाते हैं। कबीर दास का रुख निराकार की ओर था। श्री कृष्ण की चर्चा होती तो कबीर दास कहते, उसे क्या भजूं। गोपियां तालियां पीटती थी और वह बंदर की तरह नाचता था। हंसते हुए, मैं साकारवादियों को निकट साकार हूँ और निराकारवादियों के निकट निराकार। मणि हंसकर, जिनकी बात हो रही है वे ईश्वर जैसे अनंत हैं, आप भी वैसे ही अनंत हैं, आपका अंत ही नहीं मिलता। श्री राम कृष्ण से हास्य, वाह रे तुम तो समझ गए।
सुनो, एक बार सब धर्म कर लेने चाहिए, सब मार्गों से आना चाहिए। खेलने की गोटी सब घर बिना पार किए कहीं लाल होती है। गोटी जब लाल होती है तब कोई उसे नहीं छू पाता। मणि, जी हाँ। कुटीचक, तीर्थ यात्रा का उद्देश्य। श्री रामकृष्ण योगी दो प्रकार के हैं, बहुदक और कुटीचक। जो साधु तीर्थों में घूम रहा है, जिसके मन को अभी तक शांति नहीं मिली, उसे बहुदक कहते हैं। और जिसने चारों ओर घूमकर मन को शिथिल कर लिया है, जिसे शांति मिल गई है, वह किसी एक जगह आसन जमा देता है, फिर नहीं हिलता। उसी एक ही जगह बैठे हुए उसे आनंद मिलता है। उसे तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वह तीर्थ जाए तो केवल उद्दीपना के लिए जाता है। मुझे एक बार सब धर्म करने पड़े थे, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, इधर शाक्त, वैष्णव, वेदांत, इन सब रास्तों से भी आना पड़ा। ईश्वर वही एक हैं, इनसे उन्हीं की ओर सब चल रहे हैं, भिन्न भिन्न मार्गों से। तीर्थ करने गया तो कभी कभी बड़ी तकलीफ होती थी। काशी में माथुर बाबू आदि के साथ राजा बाबुओं की बैठक में गया। वहां देखा सभी लोग विषयों की बातों में लगे हैं, रुपया, जमीन, यही सब बातें। उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ा। माँ से कहा, माँ तू मुझे कहाँ ले आई? दक्षिणेश्वर में तो मैं बहुत अच्छा था। प्रयाग में देखा वही तालाब, वही दूब, वही पेड़, वही इमली के पत्ते। परंतु तीर्थ में उद्दीपन अवश्य होता है। माथुर बाबू के साथ वृंदावन गया। माथुर बाबू के घर की स्त्रियां भी थी, हृदय भी था। कालिये दमन घाट देखते ही उद्दीपना होती थी। मैं विहल हो जाता था। हृदय मुझे यमुना के घाट में बालक की तरह नहलाता था। साधु को यमुना के तट पर घूमने जाया करता, संध्या को यमुना के तट पर घूमने जाया करता था। यमुना के कछार से उस समय गायें चरकर लौटती थी। देखते ही मुझे कृष्ण की उद्दीपना हुई। पागल की तरह दौड़ने लगा। कहाँ कृष्ण, कृष्ण कहाँ कहते हुए पालकी पर चढ़कर श्याम कुंड और राधा कुंड के रास्ते जा रहा था। गोवर्धन देखने के लिए उतरा। गोवर्धन देखते ही बिल्कुल विहल हो गया। दौड़कर गोवर्धन पर चढ़ गया। बाह्य ज्ञान जाता रहा। तब व्रजवासी जाकर मुझे उतार लाए। श्याम कुंड और राधा कुंड के मार्ग का मैदान, पेड़ पौधे, हरिण और पक्षियों को देख विकल हो गया था। आंसुओं से कपड़े भीग गए थे। मन में यह आता था कि एक कृष्ण, यहाँ सभी कुछ है, केवल तू ही नहीं दिखाई पड़ता। पालकी के भीतर बैठा था, परंतु एक बात कहने की भी शक्ति नहीं थी। चुपचाप बैठा था। हृदय पालकी के पीछे आ रहा था।
कहारों से उसने कह दिया था, खूब होशियार रहना। गंगा माई मेरी खूब देखभाल करती थी। उम्र बहुत थी। निधु वन के पास एक कुटी में अकेली रहती थी। मेरी अवस्था और भाव देखकर कहती थी, ये साक्षात राधिका हैं, शरीर धारण करके आए हैं। मुझे दुलारी कहकर बुलाती थी। उसे पाते ही मैं खाना पीना, घर लौटना सब भूल जाता था। कभी कभी हृदय वहीं भोजन ले जाकर मुझे खिला आता था। वह भी खाना पकाकर खिलाती थी। गंगा माई को भावावेश होता था। उसका भाव देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा जाती थी। भावावेश में एक दिन हृदय के कंधे पर चढ़ी थी। गंगा माई के पास से देश लौटने की मेरी इच्छा न थी। वहाँ सब ठीक हो गया। मैं सिद्ध भुजिया चावल का भात खाऊंगा। गंगा माई का बिस्तरा घर में एक ओर लगेगा, मेरा दूसरी ओर। सब ठीक हो गया। तब हृदय बोला, तुम्हें पेट की शिकायत है, कौन देखेगा? गंगा माई बोली, क्यों, मैं देखूंगी, मैं सेवा करूंगी। एक हाथ पकड़कर हृदय खींचने लगा और दूसरा हाथ पकड़कर गंगा माई। ऐसे समय माँ की याद आ गई। माँ अकेली काली मंदिर के नौबत खाने में है। फिर न रहा गया। तब कहा, नहीं, मुझे जाना होगा। वृंदावन का भाव बड़ा सुंदर है। नए यात्री जाते हैं तो ब्रज के लड़के कहा करते हैं, हरि बोलो, गठरी खोलो। दिन के 11 बजे श्री राम कृष्ण ने काली का प्रसाद पाया। दोपहर को कुछ आराम करके धूप ढलने पर फिर भक्तों के साथ वार्तालाप करने लगे। बीच बीच में रह रहकर प्रणव नाद या हा चैतन्य उच्चारण कर रहे हैं। काली मंदिर में संध्या आरती होने लगी। आज विजयदशमी है। श्री राम कृष्ण काली घर आए हैं। काली माता को प्रणाम करके भक्तजन श्री राम कृष्ण की पद धूलि ग्रहण करने लगे। रामलाल ने काली जी की आरती की है। श्री राम कृष्ण रामलाल को बुलाने लगे, कहाँ हो रामलाल? काली जी को विजया निवेदित की गई है। श्री राम कृष्ण उस प्रसाद को छूकर उसे देने के लिए ही रामलाल को बुला रहे हैं। अन्य भक्तों को भी कुछ कुछ देने को कह रहे हैं। परिच्छेद 12। दक्षिणेश्वर मंदिर में बलराम आदि के साथ बलराम को शिक्षा। आज मंगलवार है। दिन का पिछला पहर 24 अक्टूबर 3-4 बजे होंगे। श्री राम कृष्ण मिठाई के ताक के पास खड़े हैं। बलराम और मास्टर कलकत्ते से एक ही गाड़ी पर चढ़कर आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करके बैठने पर श्री राम कृष्ण हंसते हुए कहने लगे, ताक पर से कुछ मिठाई लेने गया था। मिठाई पर हाथ रखा ही था कि एक छिपकली बोल उठी, तुरंत हाथ हटा लिया। सब हंसे। लक्षण सत्य भाषण कामिनी कांचन ही माया है। श्री राम कृष्ण, यह सब मानना चाहिए। देखो ने राखाल बीमार पड़ गया। मेरे भी हाथ पैर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ सुनो। सुबह को मैंने उठते ही राखाल आ रहा है सोचकर अमुक का मुख देख लिया था। सब हंसते हैं। हाँ जी, लक्षण भी देखना चाहिए। उस दिन नरेंद्र एक काने लड़के को लाया था। उसका मित्र है। आंख बिल्कुल कानी नहीं थी। जो हो, मैंने सोचा
नरेंद्र यह आफत का पुतला कहाँ से लाया? और एक आदमी आता है, मैं उसके हाथ की कोई चीज नहीं खा सकता। वह ऑफिस में काम करता है, 20 रुपया महीना पाता है और 20 रुपया न जाने कैसा झूठा बिल लिख कर पाता है। वह झूठ बोलता है, इसलिए आने पर उससे बहुत नहीं बोलता। कभी तो 2-2, 4-4 दिन ऑफिस जाता ही नहीं, यहीं पड़ा रहता है। किस मतलब से जानते हो? मतलब यह है कि किसी से कह सुन दूं तो दूसरी जगह नौकरी हो जाए। बलराम का वंश परम वैष्णवों का वंश है। बलराम के पिता वृद्ध हो गए हैं, परम वैष्णव हैं। सिर पर शिखा है, गले में तुलसी की माला है, हाथ में सदा ही माला लिए जप करते रहते हैं। उड़ीसा में इनकी बहुत बड़ी जमींदारी है और कोठार श्री वृंदावन तथा और भी कई जगह श्री राधा कृष्ण विग्रह की सेवा होता है और धर्मशाला भी है। बलराम अभी पहले पहल आने लगे हैं। श्री राम कृष्ण बातों बातों में उन्हें उपदेश दे रहे हैं। श्री राम कृष्ण, उस दिन अमुक आया था, सुना है उस काली कलूटी स्त्री का गुलाम है। ईश्वर दर्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि बीच में कामनी कांचन की आड़ जो है। पूर्व कथा, वर्धमान के मार्ग में देश यात्रा, नकुड़ आचार्य का गाना सुनना। अच्छा कहो तो मेरी क्या अवस्था है? उस देश को जा रहा था, वर्धमान से उतरकर बैलगाड़ी पर बैठा था। ऐसे में जोर की आंधी चली और पानी बरसने लगा। इधर न जाने कहां से गाड़ी के पीछे कुछ आदमी आ गए। मेरे साथी कहने लगे ये डाकू है। तब मैं ईश्वर का नाम जपने लगा, परंतु कभी तो राम राम जपता और कभी काली काली, कभी हनुमान हनुमान, सब तरह से जपने लगा। कहो तो यह क्या है? श्री राम कृष्ण क्या ऐसा कह रहे हैं कि ईश्वर एक है और उसके नाम असंख्य? भिन्न धर्मावलंबी व संप्रदायों के लोग क्या ऐसे ही मिथ्या झगड़ा करके मर रहे हैं? बलराम से, कामनी कांचन ही माया है, इसके भीतर अधिक दिन तक रहने से होश चला जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि खूब मजे में हैं। मेहतर विष्ठा का भार ढोता है, ढोते ढोते फिर घृणा नहीं होती। भगवन नाम गुण कीर्तन का अभ्यास करने ही से भक्ति होती है। मास्टर से, इसमें लजाना नहीं चाहिए। लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों के रहते ईश्वर नहीं मिलता। उस देश में बड़ा अच्छा कीर्तन करते हैं, खोल मृदंग लेकर कीर्तन करते हैं। नकुड़ आचार्य का गाना बड़ा अच्छा है। वृंदावन में तुम्हारी ओर से सेवा होती है। बलराम, जी हाँ, एक कुंज है, श्याम सुंदर की सेवा होती है। श्री राम कृष्ण, मैं वृंदावन गया था, निधिवन बड़ा सुंदर स्थान है। परिच्छेद 13। केशव चंद्र सेन के साथ श्री राम कृष्ण का नौका विहार, आनंद और वार्तालाप। एक, समाधि में। आज शरद पूर्णिमा है, लक्ष्मी जी की पूजा है। शुक्रवार 27 अक्टूबर 1882। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हैं। विजय गोस्वामी और हरलाल से बातचीत कर रहे हैं। एक आदमी ने आकर कहा, केशव सेन जहाज पर चढ़कर घाट पर आए हैं। केशव के शिष्यों ने प्रणाम करके कहा, महाराज जहाज आया है, आपको चलना होगा, चलिए जरा घूम आइएगा।
केशव बाबू जहाज में हैं, हमें भेजा है। शाम के 4 बज गए हैं। श्री राम कृष्ण नाव पर होते हुए जहाज पर चढ़ रहे हैं। साथ विजय है। नाव पर चढ़ते ही बाह्य ज्ञान रहित समाधि मगन हो गए। मास्टर जहाज में खड़े खड़े यह समाधि चित्तर देख रहे हैं। वे दिन के 3 बजे केशव के साथ जहाज पर चढ़कर कलकत्ते से आए हैं। बड़ी इच्छा है श्री राम कृष्ण और केशव का मिलन। उनका आनंद देखेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। केशव ने अपने साधु चरित्र और व्यक्तित्व के बल से मास्टर जैसे अनेक वर्गीय युवकों का मन हर लिया है। अनेकों ने उन्हें अपना परम आत्मीय जानकर अपने हृदय का प्रेम समर्पित कर दिया है। केशव अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी दर्शन और साहित्य जानते हैं। फिर बहुत बार देवी देवियों की पूजा को पौत्तलिकता भी कहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य श्री राम कृष्ण को भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और बीच बीच में दर्शन करने आते हैं। यह बात अवश्य विस्मयजनक है। उनके मन में मेल कहाँ और किस प्रकार हुआ, यह रहस्य भेद करने के लिए मास्टर आदि अनेकों को कौतूहल हुआ। श्री रामकृष्ण निराकारवादी तो हैं, किंतु साकारवादी भी हैं। ब्रह्म का चिंतन करते हैं और फिर देवी देवियों के सामने पुष्प चंदन से पूजा और प्रेम से मतवाले होकर नृत्य गीत भी करते हैं। खाट और बिछौने पर बैठते हैं। लाल धारीदार धोती कुर्ता मोजा जूता पहनते हैं, परंतु संसार से स्वतंत्र हैं। सारे भाव सन्यासियों के से हैं, इसीलिए लोग परमहंस कहते हैं। इधर केशव निराकारवादी हैं, स्त्री पुत्र वाले गृही हैं, अंग्रेजी में व्याख्यान देते हैं, अखबार लिखते हैं, विषय कर्मों की देख रेख भी करते हैं। केशव आदि ब्राह्मण भगत जहाज पर से मंदिर की शोभा देख रहे हैं। जहाज के पूर्व ओर पास ही बंधा घाट और मंदिर का चांदनी मंडप है। बाईं ओर चांदनी मंडप के उत्तर 12 शिव मंदिर में से 6 मंदिर हैं। दक्षिण की ओर भी 6 मंदिर हैं। शरद के नील आकाश की पृष्ठभूमि पर भवतारिणी के मंदिर का कलश तथा उत्तर की ओर से पंचवटी और देवदार वृक्षों के सिरोभाग दिखते हैं। एक नौबत खाना बकुल तला के पास है और काली मंदिर के दक्षिण प्रांत में एक और नौबत खाना है। दोनों नौबत खानों के बीच में बगीचे का रास्ता है, जिसके दोनों ओर कतार के कतार फूलों के पेड़ लगे हैं। शरद काल के आकाश की नीलिमा श्री गंगा के वृक्ष पर पड़कर अपूर्व शोभा दे रही है। बाहरी संसार में भी कोमल भाव है और बाह्य भक्तों के हृदय में भी कोमल भाव है। ऊपर सुंदर नीला अनंत आकाश है, सामने सुंदर ठाकुर बाड़ी है, नीचे पवित्र सलीला गंगा है, जिनके किनारे आर्य ऋषियों ने परमात्मा का स्मरण मनन किया है। फिर एक महापुरुष आए हैं जो साक्षात सनातन धर्म है। इस प्रकार के दर्शन मनुष्यों को सर्वदा नहीं होते। ऐसे समाधि मगन महापुरुष पर किसकी भक्ति नहीं होगी? ऐसा कौन कठोर मनुष्य है जो द्रवीभूत न होगा? दूसरा, वासासि जीर्णानि यथा विहार नवानि गिरनाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णोन्यानि सयाति नवानि देहि। समाधि में आत्मा अनीश्वर है,
पवहारी बाबा। नाव आकर जहाज से लगी, तभी सभी श्री राम कृष्ण को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अच्छी भीड़ है। श्री राम कृष्ण को निर्विघ्न उतारने के लिए केशव आदि व्यग्र हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाकर कमरे के भीतर ले गए। अभी तक भावस्त हैं। एक भक्त का सहारा लेकर चल रहे हैं, सिर्फ पैर हिल रहे हैं। कैबिन घर में आपने प्रवेश किया। केशव आदि भक्तों ने प्रणाम किया, किंतु आपको होश नहीं। कमरे के भीतर एक मेज और कुर्सियां हैं। एक कुर्सी पर श्री राम कृष्ण बैठाए गए, एक पर केशव बैठे, विजय बैठे। दूसरे भक्त फर्श पर जहां जगह मिली वहीं बैठ गए। अनेक मनुष्यों को जगह नहीं मिली। वे सब बाहर से झांक झांक कर देखने लगे। श्री रामकृष्ण बैठे हुए फिर समाधिस्थ हो गए। संपूर्ण बाह्य ज्ञान शून्य, सभी एक नजर से देख रहे हैं। केशव ने देखा कि कमरे के भीतर बहुत आदमी हैं और श्री राम कृष्ण को तकलीफ हो रही है। विजय केशव को छोड़कर साधारण ब्राह्मण समाज में चले गए हैं और उनकी कन्या के विवाह आदि के विरुद्ध उन्होंने कितनी व्यक्तताएं दी हैं। इसलिए विजय को देखकर केशव कुछ अप्रतिभ हो गए। वे आसन छोड़कर उठे, कमरे के झरोखे खोल देने के लिए। ब्राह्मण भक्त टकटकी लगाए श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण की समाधि छूटी, परंतु अभी तक भाव पूरी मात्रा में वर्तमान है। श्री राम कृष्ण आप ही आप अस्फुट स्वर से कहते हैं, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? श्री राम कृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर बंद हैं, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजाला भी नहीं देख पाते। सबके हाथ पैर सांसारिक कामों से बंधे हैं। केवल घर के भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती है। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर सुख और विषय कर्म, काम और कांचन है। क्या इसीलिए श्री राम कृष्ण ने कहा, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? धीरे धीरे श्री राम कृष्ण को बाह्य ज्ञान हुआ। गाजीपुर के नील माधव बाबू और एक ब्राह्मण भक्त ने पवहारी बाबा की बात चलाई। ब्राह्मण भक्त, महाराज इन लोगों ने पवहारी बाबा को देखा है। वे गाजीपुर में रहते हैं। आपकी तरह एक और है। श्री रामकृष्ण अभी तक बातचीत नहीं कर पा रहे, सुनकर सिर्फ मुस्कुराए। ब्राह्मण भक्त श्री रामकृष्ण से, महाराज पवहारी बाबा ने अपने कमरे में आपका फोटोग्राफ रखा है। श्री रामकृष्ण जरा हंसकर अपनी देह की ओर उंगली दिखाकर बोले, यह गिलाफ यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानं तद्दे अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का समन्वय, तकिया और उसका गिलाफ, देही और देह। क्या श्री राम कृष्ण कहते हैं कि देह नश्वर है, नहीं रहेगी? देह के भीतर जो देही है वह अविनाशी है। अतएव देह का फोटोग्राफ लेकर क्या होगा? देह अनित्य वस्तु, इसके अंदर का क्या होगा? बल्कि जो भगवान अंतर्यामी हैं, मनुष्य के हृदय में विराजमान हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हुए। वे कह रहे हैं, परंतु एक बात है, भक्तों का हृदय उनका निवास स्थान है।
भक्तों के हृदय में वे विशेष रूप से रहते हैं। जैसे कोई जमींदार अपनी जमींदारी में सभी जगह रह सकता है, परंतु वे अमुक बैठक में प्राय रहते हैं। यही लोग कहा करते हैं, भक्तों का हृदय भगवान का बैठकघर है। सब लोग आनंदित हुए। जिन्हें ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते हैं और भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण है, जब पूजा करता है तब उसका नाम पुजारी है, जब भोजन पकाता है तब उसे रसोइया कहते हैं। जो ज्ञानी है, ज्ञान योग जिसका अवलंबन है, वह नीति नीति विचार करता है। ब्रह्म न यह है, न वह, न जीव है, न जगत। विचार करते करते जब मन शिथिल होता है, मन का नाश होता है, समाधि होती है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञानी की सत्य धारणा है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, नाम रूप स्वपन तुल्य है। ब्रह्म क्या है, यह मुझे नहीं कहा जा सकता। वे व्यक्ति पर्सनल गॉड हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी इस प्रकार कहते हैं जैसे वेदांतवादी, परंतु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेते हैं। वे जागृत अवस्था को भी सत्य कहते हैं, जगत को स्वपनवत नहीं कहते। भक्त कहते हैं यह संसार भगवान का ऐश्वर्य है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु आदि सभी भगवान की सृष्टि है, उन्हीं का ऐश्वर्य है। वे हृदय के भीतर हैं और बाहर भी। उत्तम भक्त कहता है, वे स्वयं ही यही 24 तत्व जीव जगत बने हैं। भगत की इच्छा चीनी खाने की है, चीनी होने की नहीं। सब हंसते हैं। भक्त का भाव कैसा है जानते हो? हे भगवान, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम माता हो, मैं तुम्हारी संतान हूँ। और यह भी कि तुम मेरे पिता या माता हो। तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ। भक्त यह कहने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूँ। योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है। उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है। योगी विषयों से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा करता है। इसीलिए पहली पहल निर्जन में शिथिल आसन साधकर अनन्य मन से ध्यान चिंतन करता है। परंतु वस्तु एक ही है, केवल नाम का भेद है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही भगवान है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ब्रह्म, योगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए भगवान। चौथा, तवमेव सूक्ष्मा त्वं स्थूला व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी निराकारापि साकार कस्त्वां वेदितुमर्हति। महानिर्वाण तंत्र वेद तथा तंत्र का समन्वय, आद्या शक्ति का ऐश्वर्य। इधर जहाज कलकत्ते की ओर जा रहा है, उधर कमरे के भीतर जो लोग श्री राम कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और उनकी अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं, उन्हें शुद्ध नहीं कि जहाज चल रहा है या नहीं। भौरा फूल पर बैठने पर फिर क्या भन भनाता है। धीरे धीरे जहाज दक्षिणेश्वर छोड़कर देवालयों के चित्ताकर्षक दृश्यों के बाहर हो गया। चलते हुए जहाज से मथा हुआ गंगा जल फेन में तरंगों से भर गया और उससे आवाज होने लगी। परंतु यह आवाज भक्तों के कानों तक नहीं पहुंची। वे तो मुग्ध होकर देखते हैं, केवल हंसमुख आनंद में प्रेम रंजित नेत्र वाले एक अपूर्व प्रिय दर्शन योगी को। वे मुग्ध होकर देखते हैं कि सर्व त्यागी एक प्रेमी विरागी को, जो ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं जानते। श्री राम कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण वेदांतवादी ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय जीव जगत यह सब शक्ति का खेल है।
विचार करने पर यह सब स्वपनवत जान पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु। शक्ति भी स्वपनवत अवस्तु है, परंतु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके के बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, यह सब शक्ति के इलाके के अंदर है, शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है। इसलिए ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। एक को मानो तो दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, अग्नि को मानो तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। बिना दाहिका शक्ति के अग्नि का विचार नहीं किया जा सकता। फिर अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का विचार नहीं किया जा सकता। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती। न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को ही सोच सकता है। दूध कैसा है? सफेद। दूध को छोड़कर दूध की धवलता नहीं सोची जा सकती, और न बिना धवलता के दूध ही सोचा जा सकता है। इसलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति को कोई सोच सकता है और न शक्ति को छोड़कर ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य को छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है और न लीला को छोड़कर नित्य को। आद्या शक्ति लीलामयी है, वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती है। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही काली है। एक ही वस्तु है, वे निष्क्रिय है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय का कोई काम नहीं करते। यह बात जब सोचता हूँ तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब वे ये सब काम करते हैं तब उन्हें काली कहता हूँ, शक्ति कहता हूँ। एक ही व्यक्ति है, भेद सिर्फ नाम और रूप में है। जिस प्रकार जल, वाटर और पानी, एक तालाब में 3-4 घाट हैं। एक घाट में हिंदू पानी पीते हैं, वे जल कहते हैं। एक घाट में मुसलमान पानी पीते हैं, वे पानी कहते हैं। और एक घाट में अंग्रेज पानी पीते हैं, वे वाटर कहते हैं। तीनों एक हैं, भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड, कोई ब्रह्म कहता है, कोई काली, कोई राम, हरि, ईसा, दुर्गा आदि। केशव से हास्य, यह कहिए कि काली कितने भावों से लीला कर रही है। महाकाली तथा सृष्टि प्रकरण। श्री राम कृष्ण से हास्य, वे नाना भावों से लीला कर रही हैं। वे ही महाकाली, नित्य काली, शमशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली है। महाकाली और नित्य काली की बात तंत्रों में है। जब सृष्टि हुई नहीं थी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, पृथ्वी आदि नहीं थे, घोर अंधकार था, तब केवल निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप में विराजमान थी। श्यामा काली का बहुत कुछा कोमल भाव है, वराभयदायिनी है। गृहस्थों के घर उन्हीं की पूजा होती है। जब अकाल, महामारी, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है, तब रक्षा काली की पूजा की जाती है। शमशान काली की संहार मूर्ति है। शव शिवा डाकिनी योगिनियों के बीच शमशान में रहती है। रुधिर धारा, गले में मुंडमाला, कटी में नरहस्तों का कमरबंद। जब संसार का नाश होता है, महाप्रलय होता है, तब माँ सृष्टि के बीच इकट्ठे कर लेती है। घर की गृहिणी के पास जिस प्रकार एक हांडी रहती है और उसमें तरह तरह की चीजें रखी रहती है। केशव तथा और लोग हंसते हैं। श्री राम कृष्ण से हास्य, जी हाँ जी, गृहिणियों के पास इस तरह की हांडी रहती है। उसमें वे समुद्र, फैन, नील का डला, खीरे, कोड़े आदि के बीच छोटी छोटी गठड़ियों में बांध कर रख देती है और जरूरत पड़ने पर निकालती है। माँ ब्रह्ममयी सृष्टिनाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठा कर लेती है। सृष्टि के बाद आद्या शक्ति संसार के भीतर ही रहती है। वे संसार प्रसव करती है, फिर संसार के भीतर रहती है,
वेदों में ऊर्नाभ की बात है, मकड़ी और उसका जाला। मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी है। ईश्वर संसार के आधार और आधेय दोनों हैं। काली ब्रह्म, काली निर्गुण और सगुणा। काली का रंग काला थोड़ी ही है, दूर है, इसी से काला जान पड़ता है। समझ समझ काला नहीं, समझ होने पर काला नहीं रहता। आकाश दूर होने से नीला दिखाई पड़ता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, पास जाकर चुल्लू में लेकर देखो कोई रंग नहीं। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। भाव यह है, मेरी माँ क्या काली है, दिगंबरी क्या काला रूप हृदय पद का प्रकाश पूर्ण करता है। गीता के 7वें पाठ का 13वां श्लोक। विभिर्गुणेभ्ये भविरेभ्ये सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। यह संसार क्यों है? श्री राम कृष्ण केशव आदि से बंधन और मुक्ति दोनों ही की कर्त्री वे हैं। उनकी माया से संसारी जीव काम कांचन से बंधा है और फिर उनकी दया होते ही वह छूट जाता है। वे भवबंधन की फांस काटने वाली तारिणी है। यह कहकर गंधर्व कंठ से भक्त राम प्रसाद का गीत गाने लगे, जिसका आशय यह है, श्यामा माँ संसार रूपी बाजार के बीच तू पतंग उड़ा रही है। यह आशा वायु के सहारे उड़ती है, इसमें माया की डोर लगी हुई है। विषयों के मांझे से यह कर्री हो गई है। लाखों में से दो ही एक पतंगे फटती है और तब हंसकर तालियां पीटती है। वे लीलामयी हैं, यह संसार उनकी लीला है। वे इच्छामयी आनंदमयी है, लाख आदमी में कहो एक को मुक्त करती है। ब्राह्म भक्त महाराज, वे चाहें तो सभी को मुक्त कर सकती है, तो फिर क्यों हम लोगों को संसार में बांध रखा है? श्री राम कृष्ण उनकी इच्छा कि वे यह सब लेकर खेल करें। छुई छुओवल खेलने वाले सभी लड़के अगर ढाई को दौड़कर छू लें तो खेल ही बंद हो जाए, और यदि सभी छू लें तो ढाई नाराज भी होती है। खेल चलता है तो ढाई खुश रहती है। इसलिए कहते हैं, लाखों में से दो ही एक कटते हैं और तब तू हंसकर तालियां पीटती है, सब प्रसन्न होते हैं। उन्होंने मन को आंखों के इशारे कह दिया है, जा संसार में विचर। मन का क्या कसूर है? वे यदि फिर कृपा करके मन को फेर दें तो विषय बुद्धि से छुटकारा मिले, तब फिर उनके पाद पद्यों में मन लगे। श्री रामकृष्ण संसारियों के भाव में माँ के प्रति अभिमान करके गाने लगे। भावार्थ, मैं यह खेद करता हूँ कि तुम जैसी माँ के रहते मेरे जागते हुए भी घर में चोरी हो। मन में होता है कि तुम्हारा नाम लूं, परंतु समय टल जाता है। मैंने समझा है, जाना है और मुझे आशय भी मिला है कि यह सब तुम्हारी ही चातुरी है। तुमने न कुछ दिया, न पाया, न लिया, न खाया, ये क्या मेरा ही कसूर है? यदि देती तो पाती, लेती और खाती, मैं भी तुम्हारा ही तुम्हें देता और खिलाता। यस अपयस सुरम कुरस सभी रस तुम्हारे हैं। रसेश्वरी, रस से रहकर यह रस भंग क्यों? प्रसाद कहता है, तुम ही ने मन को पैदा करते इसमें इशारा कर दिया है। तुम्हारी यह सृष्टि किसी की कुदृष्टि से जल गई है, पर हम उसे मीठी समझकर भटक रहे हैं। उन्हीं की माया से भूलकर मनुष्य संसारी हुआ है। प्रसाद कहता है, तुम ही ने मन को पैदा करते इसमें इशारा कर दिया। कर्म योग, संसार तथा निष्काम कर्म। ब्राह्मण भक्त महाराज, बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते? श्री रामकृष्ण सहहास्य।
नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो और उधर भी। आधा खांड और आधा शीरा। लोग हंसते हैं। बड़े आनंद से हो। नक्श का खेल जानते हो। मैं ज्यादा काट कर जल गया हूँ। तुम लोग बड़े सयाने हो। कोई 10 में हो, कोई 6 में, कोई 5 में। तुमने ज्यादा नहीं काटा, इसलिए मेरी तरह जल नहीं गए। खेल चल रहा है, यह तो अच्छा है। सब हंसे। सच कहता हूँ, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं, पर मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए, नहीं तो न होगा। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। सब कुछ मन पर निर्भर है। मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त है। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग जाएगा। और जैसे रंगरेज के घर के कपड़े लाल रंग से रंगे तो लाल, हरे से रंगे तो हरे, सब्ज से रंग सब्ज, जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जाएगा। देखो न, अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह से अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं। फुट फट इट पिट। सब हंसे। और पैरों में बूट जूता, सीटी बजाकर गाना, ये सब आ जाते हैं। और पंडित संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवृत्ति करने लगता है। मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही चिंता हो जाएगी। यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन, भक्त प्रसंग, ये सब होंगे। मन ही को लेकर सब कुछ है। एक और स्त्री है और एक और संतान। स्त्री को एक भाव से और संतान को दूसरे भाव से प्यार करता है, किंतु एक ही है मन। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ईसाई धर्म, ब्रह्म समाज और पापवाद। श्री राम कृष्ण ब्रह्म भक्त के प्रति मन ही मन बंधन है और मन ही में मुक्ति। मैं मुक्त पुरुष हूँ, चाहे संसार में रहूं चाहे अरण्य में। मुझे बंधन कैसा? मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजा धीराज का बेटा। मुझे भला कौन बांध सकता है? सांप के काटने पर यदि दृढ़ता के साथ यह कहा जाए कि विष नहीं है तो सचमुच विष उतर जाता है। उसी प्रकार दृढ़ता के साथ यह कहते कहते कि मैं बद्ध नहीं, मैं मुक्त हूँ, वास्तव में वैसा ही हो जाता है। मनुष्य मुक्त ही हो जाता है। किसी ने ईसाइयों की एक किताब दी थी, मैंने पढ़कर सुनाने के लिए कहा। उसमें केवल पाप पाप ही भरा था। केशव के प्रति तुम्हारे ब्राह्मण समाज में भी केवल पाप पाप ही सुनाई देता है। जो व्यक्ति बार बार मैं बद्ध हूँ कहता रहता है, वह बद्ध ही हो जाता है। जो दिन रात मैं पापी हूँ, मैं गप्पी हूँ यही रटता रहता है, वह सचमुच पापी ही बन जाता है। ईश्वर के नाम पर इस प्रकार का ज्वलंत विश्वास होना चाहिए। क्या मैंने उनका नाम लिया है? अब भी मुझ में पाप रह सकता है। मुझ में भला पाप कैसा, मुझे भला बंधन कैसा? कृष्ण किशोर सनातनी हिंदू था, सदाचार निष्ठ ब्राह्मण। एक बार वह वृंदावन गया था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। उसने कुएं के पास जाकर देखा, एक आदमी खड़ा है। उसने उससे कहा, क्यों रे, तू मुझे एक लोटा पानी पिला सकता है? तू कौन जात है? वह बोला, महाराज मैं नीची जाति का हूँ, चमार हूँ। कृष्ण किशोर ने कहा, तू शिव शिव कह ले, अब पानी खींच दो। भगवान का नाम लेने से मनुष्य का शरीर मन सब कुछ शुद्ध हो जाता है। केवल पाप नरक, यही सब बात क्यों? एक बार कहो कि जो कुछ अयोग्य काम किए उन्हें फिर नहीं करूंगा और उनके नाम पर विश्वास रखो। श्री रामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर नाम महात्म में गाने लगे। भावार्थ, दुर्गा दुर्गा अगर जपो मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। मैंने माँ के निकट केवल भक्ति मांगी थी। हाथ में फूल
लेकर माँ के पाद पद्यों में चढ़ा था। कहा था, माँ यह लो तुम्हारा पाप, यह लो तुम्हारा पुण्य, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा ज्ञान, यह लो तुम्हारा अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारी सोचिता, यह लो तुम्हारी असोचिता, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा धर्म, यह लो तुम्हारा अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ब्राह्मण भक्तों के प्रति एक राम प्रसाद का गीत सुनो। भावार्थ: चल मन घूमने चले, काली रूपी कल्पतरु के नीचे तुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पड़े मिल जाएंगे। अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों पत्नियों में से तो केवल निवृत्ति को ही साथ ले। उसके विवेक नामक बेटे से तत्व ज्ञान की बातें पूछना। सोची असोची दोनों को साथ लेकर तू दिव्य ग्रह में कब सोएगा? जब इन दो सौतों में प्रीति स्थापित होगी तभी तू श्यामा माँ को पाएगा। अहंकार और अविद्या तेरे पिता और माता हैं, दोनों को भगा दे। यदि मोह तुझे पकड़कर खींचे तो तू धैर्य रूपी खूंटे को पकड़े रह। धर्म अधर्म इन दो बकरों को उपेक्षा रूपी खूंटी से बांधे रख। यदि वे नहीं माने तो ज्ञान खड्ग द्वारा उनका बलिदान कर देना। प्रवृत्ति नामक पहली पत्नी के संतान को दूर ही में समझना। यदि वे न माने तो उन्हें ज्ञान सिंधु में डुबो देना। राम प्रसाद कहता है, ऐसा करने पर तू यम को सही जवाब दे सकेगा और तभी सच्चा मन होगा। गाना समाप्त कर श्री रामकृष्ण बोले, संसार में रहकर ईश्वर लाभ क्यों नहीं होगा? जनक राजा को हुआ था। राम प्रसाद ने कहा था, यह संसार धोखे की जगह है, परंतु ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति होने पर यह संसार मौज की जगह है। मैं यहाँ खाता पीता और मौज उड़ाता हूँ। जनक राजा महातेजस्वी था, उसकी किसी बात में कसर नहीं थी। उसने यह और वह दोनों बाजू संभालकर दूध का प्याला पिया था। सब हंसने लगे। गृहस्थ के लिए उपाय: एकांतवास तथा विवेक। परंतु कोई एकदम फट से जनक राजा नहीं बन जाता। जनक राजा ने निर्जन में बहुत तपस्या की थी। संसार में रहते हुए भी बीच बीच में एकांतवास करना चाहिए। गृहस्थी से बाहर निकलकर एकांत में अकेले रहकर अगर भगवान के लिए तीन दिन ही रोया जाए तो वह भी अच्छा है। यहाँ तक कि यदि अवसर पाकर एक ही दिन निर्जन में रहकर भगवत चिंतन किया जाए तो वह भी अच्छा है। लोग स्त्री पुत्रों के लिए रोकर लोटा भर आंसू बहाते हैं, ईश्वर के लिए भला कौन रोता है? बीच बीच में निर्जन में रहकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए। संसार के भीतर विशेषकर काम काज की झंझट में रहकर प्रथम अवस्था में मन को स्थिर करते समय अनेक बाधाएं आती हैं। जैसे रास्ते के किनारे लगाए हुए पेड़ जिस समय वह पौधे का स्थिति में रहता है उसमें घेरा न लगाने पर गाय बकरियां खा जाती हैं। प्रथम अवस्था में घेरा, किंतु बाद में तना मजबूत होने पर घेरे की आवश्यकता नहीं रहती। फिर उसे हाथी बांधने पर भी कुछ नहीं होता। रोग तो हुआ है सन्निपात का, पर जिस कमरे में सन्निपात का रोगी है उसी कमरे में पानी का घड़ा और इमली का अचार रखा हो। अगर रोगी को आराम पहुंचाना चाहते हो तो हिले उसे कमरे से हटाना होगा, तो पहले उसे उस कमरे से हटाना होगा। संसारी जीव मानो सन्निपात के रोगी हैं और विषय है पानी का घड़ा। विषय भोग तृष्णा मानो जल तृष्णा है। इमली अचार की बात सिर्फ सोचते हुए मुंह में पानी आ जाता है। वे चीजें पास नहीं लाना पड़ती। ऐसी चीजें रोगी के कमरे में ही रखी हों। संसार में स्त्री सहवास ऐसी ही चीज है, इसलिए निर्जन में जाकर चिकित्सा करना आवश्यक है।
विवेक वैराग्य प्राप्त करके संसार में प्रवेश करना चाहिए। संसार समुद्र में दादी मगर हैं, बदन में हल्दी मलकर पानी में उतरने पर मगर का डर नहीं रहता। विवेक व्यंग में ही हल्दी है। सद सत विचार का नाम विवेक है। ईश्वर ही सत्य है, नित्य वस्तु है, बाकी सब असत्य अनित्य दो दिन के लिए है। यह बोध ही विवेक है। और ईश्वर के प्रति अनुराग चाहिए, प्रेम आकर्षण चाहिए, जैसे गोपियों का कृष्ण के प्रति था। एक गाना सुनो, भावार्थ। विपिन में बंसी बज उठी, मुझे तो जाना ही होगा। श्याम मेरी राह देख रहा है, तुम लोग चलोगे या नहीं बताओ। तुम लोगों के लिए श्याम एक नाम है, पर सखी मेरे लिए श्याम हृदय की व्यथा है। वैसी तुम्हारे कान में बंसी तुम्हारे कान में बजती है, पर मेरे तो वह हृदय में बजती है। श्याम की बंसी बज रही है, हे राधे अब चलो, तुम्हारे बिना कुंज में शोभा नहीं आती। श्री रामकृष्ण ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से यह गीत गाते गाते केशव आदि भक्तों से कहा, राधा कृष्ण को मानो या न मानो, पर इनके इस आकर्षण को तो ग्रहण करो। ईश्वर के लिए इस प्रकार की व्याकुलता हो, इसके लिए प्रयत्न करो। व्याकुलता के आते ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगला वीडियो हम शुरू करेंगे 13वें पाठ का 7वां भाग। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।